कृषि कानून की वापसी अजित डोभाल का एक दूरगामी सोच है, दूरगामी प्लानिंग है, क्या उनका निष्कर्ष है? जानकारी के मुताबिक पिछले कई महीनों से अजित डोभाल अपनी टीम के साथ पश्चिमी यूपी में कैंप लगाए हुए थे। अजित डोभाल इस बात पर कि आखिर क्या इस किसान आंदोलन के माध्यम से देश के खिलाफ कोई बड़ा षड्यंत्र हो रहा है। फंडिंग के लिए कई सारी शिकायतें लगातार आई कि कैसे इसमें कई ऐसे संगठनों का हाथ है जिसे खालिस्तान मूवमेंट से माना जा रहा है। राष्ट्रीय सलाहकार, सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल के बारे में कहा जाता है कि 370 पर जब सरकार ने फैसला लिया उसमें पूरी भूमिका अजित डोभाल की थी। अजित डोभाल 370 पर भारत सरकार के फैसले से लगभग एक साल पहले तक कश्मीर की जमीन खाक मार छान रहे थे और उसके बाद उन्होंने उस माहौल को समझते भांपते हुए ये तय किया कि अब वक्त उचित आ गया है 370 में पास करवाया जाए। और अजित डोभाल के इस रिपोर्ट के बाद सरकार ने यह तय किया और जब संसद में यह बिल पास हो रहा था, डोभाल कश्मीर में की घाटियों में थे। उसके बाद जब यह बिल पास हो गया, आताताइयों का गैंग, खैरातियों का गैंग ये उम्मीद कर रहा था कि पूरे देश में आग लग जाएगी, कश्मीर धू धू कर जलेगा। तो अजित डोभाल एक खुली सड़क पर खुली जीप से बाहर निकलते हैं और बिरयानी वहां के पब्लिक के साथ खाते हैं। वो वायरल होता है। वो संदेश दिया जाता है कि यहां पर मुफ्तियों की, अब्दुल्लाओं की, गनियों की जो टीम थी वो किस तरह से अपने बच्चों को विदेश में पढ़ाती थी और वो 500-500 रुपए पर उत्पात मचाते थे। जिस कश्मीर को जलाने की धमकी फारूक अब्दुल्ला ने दी, यह कहते हुए कि हम चीन से अब मदद लेंगे। सार्वजनिक रूप से एक खैराती के वीडियो इंटरव्यू में इस बात को लेकर के स्वीकार किया फारूक अब्दुल्ला ने कि हम अब किसान, हम मजबूर हो जाएंगे, हम चीन चाइना से मदद लेंगे। महबूबा मुफ्ती अलग ताल ठोक रही थी। डोभाल तब कश्मीर संभाल रहे थे। सूत्रों के मुताबिक अजित डोभाल लंबे समय से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समय दे रहे थे। पंजाब में उनकी टीम लगी हुई थी और डोभाल की टीम ने महसूस किया कि कैसे इस किसानों की आड़ में राज अलग बात कर सकते हैं। भारत के खिलाफ सहयोग से कोई षड्यंत्र हो सकता है और इसमें कश्मीर की अलगाववादियों की भी भूमिका हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक खबर यह है कि इस पूरे मामले में यह पाया गया है कि अजित डोभाल की टीम इस रिपोर्ट में जातिगत आंकड़े, चूंकि वो प्रधानमंत्री के सुरक्षा सलाहकार हैं, कई तरह से इस बात को लेकर के भी राजनीतिक सरगर्मी क्या है, ये रिपोर्ट सरकार तक की और कई चीजें सबसे हम ये है कि ये किसान क्या राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सो कॉल्ड किसान खतरा हो सकते हैं, क्या इनकी चेकिंग यदि होगी तो इस पर उत्पात मचेगा, क्या इस भीड़ में कोई खुफियागिरी हो सकती है, कोई उग्रवादी आतंकी इसमें घुस सकता है और देश के खिलाफ कोई बड़ा षड्यंत्र कर सकता है। इन तमाम चीजों को देखते हुए माना जा रहा है कि एक रिपोर्ट भारत सरकार को आईबी के माध्यम से यह पहुंचाई गई इस पूरे माध्यम में कि इस आंदोलन, इन्हें अब जमीन से, इन्हें अब सड़क से हटाना बहुत जरूरी है क्योंकि लंबा खिंचता ये आंदोलन राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो रुख था वो सरकार को कई तरह की परेशानियों में डाले हुए था। इसलिए सरकार लंबे समय से इस बात को इंतजार कर रही थी कि आंदोलन थक जाएगा तो खुद ही हट जाएगा। लेकिन इसमें इतना बीज पानी डाला जाता रहा, खाद पानी इतना डाला जाता रहा कि आंदोलन अपने स्थायी रूप में धारण किए हुए रहा। अल्टीमेटली यह फैसला लिया गया कि अब किसानों को यहां से हटाना होगा। सुप्रीम कोर्ट का रुख इस कदर था कि सरकार पे लगने लगा कि यदि सुप्रीम कोर्ट लगातार ये टिप्पणी करता और फिर यूपी का रिजल्ट यदि प्रभावित हुआ तो ये सरकार के लिए उल्टा पड़ सकता है और कोई भी सुरक्षा सलाहकार सरकार के बेहतरी के लिए प्रधानमंत्री की सलाहकार इसी लिहाज से रखे जाते हैं। ये पूरे परिणाम ये दिखाते हैं कि कहते हैं कि छाती पर हाथ रख करके एक बड़ा कठोर फैसला सरकार को करना पड़ा और इस फैसले में बताया जा रहा है कि देश की सुरक्षा से लेकर कई चीजें ऐसी थी कि दांव पे लगी हुई थी। सरकार को लग रहा था, ये रिपोर्ट दी गई कि प्रधानमंत्री के ऊपर ये संदेश जाएगा कि मोदी ने अपनी एक जिद के कारण देश को बर्बादी की ओर ढकेल दिया।
प्रधानमंत्री मोदी इस कदर जिद्दी और तानाशाही थे कि उनके जिद के कारण देश बर्बादी की ओर चला गया। तो आज जिन लोगों को लगता है कि सरकार को ये फैसला नहीं करना चाहिए था, इन टिकैतों की ठुकाई करके इन्हें बॉर्डर से हटा देना चाहिए था, कल इन्हीं के विचार कुछ और होते। इसीलिए सरकार ने निर्णायक फैसला लेकर के अब दांव चलना शुरू कर दिया है। अब इन टिकैती राजनीति खात्मे पर है और ये टिकैत गैंग अब रोने को मजबूर होंगे कि इनकी राजनीति का क्या होगा। और यदि ये जमीन से हट जाएंगे, जो अभी दलील दे रहे हैं कि सरकार अपना मंत्री हटाए, नए नए मांग इनके बढ़ रहे हैं, ये साबित करता है कि आंदोलन किसान के लिए तो कतई नहीं था।